प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में मेरा चरण वंदन, माँ भगवती जगत जननी माँ श्यामा काली के चरणों में मेरा सत सत नमन। कोटि कोटि शुक्राना माँ, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव हर क्षण मुझे अपने आशीषों की बारिश से सराबोर करते रहते हैं। आज सुबह मॉर्निंग में मुझे घर से बाहर जाना था संगत जी, तो मुझे कुछ काम भी था, एक बाल्टी लेनी थी, तो मार्केट की तरफ हम गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ लें, क्या करें। हम थोड़ा मजबूत लेना चाह रहे थे। फिर महाराज जी मुझे ड्रम की दुकान पे लेके गए और वहाँ से मुझे दिलाई। और संगत जी इतने कबूतर, कम से कम पूरा एक झुंड। और वो झुंड 2 बार मेरे ऊपर से, मेरे रोड के किनारे किनारे जा रही थी, 2 बार मेरे ऊपर से क्रॉस कर के गया। मतलब पूरा बहुत सारे कबूतर थे, पूरा उनका ग्रुप था, झुंड था पूरा। तो जैसे 50-60 कबूतर एक साथ निकलते हैं ना, इतने सारे थे। तो ऊपर से क्रैश होके 2-3 बार वो लोग मेरे ऊपर घूमते हुए एक साथ बहुत सारे गए ऊपर से। वो इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए मेरे महाराज जी का, मेरे गुरु महाराज का लख लख शुक्राना संगत जी। उसके बाद फिर वहाँ से हम गुरु महाराज से हमने परमिशन ली थी। तो एक पीर बाबा की मज़ार है इधर, 2-3 सालों से हमें नहीं जाना हो रहा था। मेरा महाराज जी का आदेश ही नहीं था, तो हम जाते भी नहीं थे। तो महाराज जी से अनुमति ली थी, तो महाराज जी ने बोला चली जाओ, जाना है। तो फिर मैं गई थी वहाँ पर भी। जिन्नाती पीर बाबा की मज़ार है। तो वो असल में संगत जी इस वक्त मैं मंदिर जा नहीं रही हूँ। मैं जहाँ पूजा करने जाती थी 5-6 महीनों से वो भी बंद है, उस मंदिर में जाना आना। और भी किसी मंदिर मेरा जाना होता नहीं है, बहुत कम ही होता है। और तो घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसलिए शांति नहीं, सुकून नहीं। तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ गई और वहाँ पर बैठी, तो मुझे सुकून मिलता, थोड़ा सुकून की वजह से कि कुछ देर शायद वहीं मुझे शांति महसूस हो जाए। तो इसलिए मैं वहाँ पर कुछ समय बैठी और उसके बाद में फिर बाबा को सलामी करके मैं रिटर्न आई। उसके लिए भी वहाँ तक ले जाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। और उसके बाद संगत जी गुरु महाराज का मैसेज आया, पुत्र मैनू छड़ी ना। अरे गुरु महाराज जी, मैं आपकी छाया तले ही हर कदम बढ़ाती हूँ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आपको छोड़कर किसी और दर पे जाऊँ। आपकी कृपा की छाया में आप जिस पल जहाँ से ले मना कर देंगे, मैं कभी जाने वाली नहीं हूँ। आपकी इच्छा के विरुद्ध तो मुझे कोई काम करना पसंद ही नहीं है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी गुरु महाराज का भी आदेश हुआ, पुत्र तू अपने गुस्से को छड़ दे, तेरे गुस्से की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, काम बहुत बिगड़ते हैं। तो गुरु महाराज जी अब आप ही ये कृपा करिए। गुस्सा आप जानते हैं गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्से के कुछ कारण हैं इसलिए आ रहा है। नहीं तो गुस्से का तो मैं तो बहुत शांत रहने वाली हूँ, ना किसी के लेफ़्ट राइट करती हूँ, ना किसी के चक्कर में पड़ती हूँ, ना बातचीत, ना ताक झाक, कोई लेना देना नहीं। पर इतनी परेशानियाँ लोगों ने क्रिएट कर दी मेरे सीधेपन की वजह से कि मुझे मजबूरी में इतना विरोध और इतना सर दर्द करना पड़ा।
हम तो शांति से अपने घर में रहना चाहते हैं, पर उसमें भी लोगों को चैन नहीं है, उसमें भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, आँख से देख नहीं पाते हैं, उनको सुकून नहीं मिलता है देख के कि ये चैन से कैसे रह पा रही है। तो सिचुएशन संभलेगी गुरु महाराज जी, तो आप जानते हैं ये सब गुस्सा वुस्सा तो सब समस्याओं के चलते आदमी का स्वभाव ऐसा हो ही जाता है। उसके लिए क्षमा करना गुरु महाराज जी, आपकी कृपा होगी तो ये सब ख़त्म ही हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, उसके बाद जब हम रिटर्न हुए तो फिर हम अपने घर की तरफ, मतलब रास्ते में हम थे, तो मुझे बटरफ्लाई मिली, बहुत, मतलब बटरफ्लाई क्या, 2-3 बटरफ्लाई मिली हमको, वाइट वाली और एक नारंगी कलर वाली। और संगत जी क्या हुआ कि मैं पहुंची एक जगह पे, तो वहाँ पे एक बहुत पुराना सा कुआं है, तो उस कुएं पे 2 फ़ोटो रखे हुए थे। तो एक फ़ोटो लक्ष्मी जी की पुरानी वाली जो होती है फ़ोटो, छोटे से फ्रेम में, पहले लकड़ी का फ्रेम होता था, किसी के घर से उन्होंने निकाल के, एक पुराना सा कुआं था, उस कुएं के पास में उनको डाल दिया था फ़ोटो। तो मेरी नज़र एकाएक उस पे गई, तो वहाँ पर 2 फ्रेम वाले फ़ोटो रखे थे संगत जी। तो लक्ष्मी जी का मेरे सामना हुआ, तो मैंने उनको शुक्राना बोला और प्रणाम करके मैं आगे बढ़ गई। 10-15 कदम मैं आगे गई, फिर एकदम से ध्यान आया हमको, एक संगत जी की बात याद आ गई हमको कि ऐसे मेरे भगवान का निरादर हो रहा था, ऐसे रास्ते में वो पड़े थे, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं गया, फिर उनको लेके घर आया। तो वो बात मुझे याद आ गई, संगत जी के सत्संग में मैंने सुना था। तो मैं 2 मिनट तक रुकी, तो मैं सोचूं कि अभी क्या करूं मैं, अगर मैं इन फ़ोटोओं को उठाती हूँ तो मैं रखूँ कहाँ। तो पहले मेरा दिमाग गया एक नीम के पेड़ तले, मगर वहाँ भी आसपास में थोड़ा गंदगी थी और कीचड़ वगैरह, मतलब नाली वगैरह थी, तो हमने कहा वहाँ भी रखना उचित नहीं है। तो फिर संगत जी, फिर मैंने वो दोनों फ़ोटो उठाए, एक थी गणेश लक्ष्मी के साथ में और एक लक्ष्मी माता की, और वो गागर में लिए ऐसे बैठी हुई थी लक्ष्मी जी, बैठे हुए स्वरूप की थी, दोनों ही बैठे हुए थे, और वो गागर में लिए ऐसे बाहर, जो इसमें वो सिक्के बिखरती हुई दिखाई देती हैं, ऐसी थी। तो मैंने फिर वो दोनों फ़ोटो लेके मैं वहाँ से चल दी। फिर मैं सोची कि चलते चलते अच्छा चलूँ, उसी वहाँ पे स्थान पे रख देती हूँ जो माता जी का स्थान नया वाला है। तो मैं लेकर के वहाँ पहुँची, तो वहाँ पर संगत जी फिर सब बिखरा हुआ पड़ा था, वो जो वहाँ पर ईंटें लगे हैं वो सब गिरा दिए जाते हैं बार बार, कम से कम 5-6 बार हो चुका है अब तक, तो कम से कम 5-6 बार गिरा चुके हैं लोग। जो प्रतिमाएं थी वो भी सब तोड़ फोड़ के उठा ले गए हैं, और जो घरौंदा था वो भी बार बार गिरा देते हैं, और फिर वो घरौंदा गिरा हुआ पड़ा था। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, तो उसके बाद में दूसरी तरफ एक आदमी घर है उसका, वो वहाँ से खूब हंसता है, खूब चिल्लाता है, मतलब वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कोई न जाए, इसलिए बहुत हंसी उड़ाता है, खूब तेज तेज से चिल्लाएगा, आवाज़ करेगा, ताकि वहाँ से खिसिया के हम वापस चले आएँ, वहाँ कुछ ना करें। तो वो जैसे ही वो उनके यहाँ कोई देखता है ना, वो सब चिल्लाने लगते हैं, खूब ऊधम मचाने लगते हैं, हंसते हैं खूब। तो ऐसे ऐसे वो कर रहा था। फिर भी मैंने चुपचाप में गई, ईंटें सब बिखरे पड़े थे, फिर मैंने ईंटें लगाए। ईंटें लगाने के बाद में वो जो 2 फ़ोटो थे वो मैंने वहीं पर रख दिए। अब रख तो दिए, मगर मुझे महाराज जी कृपा करें, उनको कोई अगर तोड़ दिया तो वहाँ सब शीशे फैल जाएंगे, कांच फैल जाएगी, जो कि वो फ्रेमिंग वाले हैं। तो महाराज जी इतनी दया करना कि अगर उनको तोड़ दिया किसी ने तो वहाँ सब कांच के शीशे फैल जाएंगे, और फिर वहाँ साफ़ सफाई करते भी नहीं बनेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपने इसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी।
और फिर वो संगत जी गुरु महाराज का मैसेज कही आए कि पुत्र हिम्मत ना छाड़ी, जो कुछ भी हो रहा है तेरी भलाई लिए हो रहा है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। और एक मैसेज गुरु महाराज का आया कि पुत्र तेरे सारे काम बनने हैं, पर समय ज़रूर लग रहा है, पर जितने काम बनेंगे सब पक्के होके बनेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी का। और संगत जी ये मुझे बोलना भी था, चूँकि मैं भूल जाती हूँ, जब 2-4 दिन निकल जाते हैं तो मेरे दिमाग से बात हट जाती है। और संगत जी एक सपना मैंने 2 दिन पहले देखा था कि एक कुत्ता काला वो मेरे घर का ही था और एक भालू, वो दोनों पास ही पास में खड़े हैं। भालू मुझे खाने के लिए आया और कुत्ता मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है, वो दोनों पास ही पास में थे। और गुरु महाराज ने बोला है पुत्र तेरे ऊपर क्रिया की जा रही है, बहुत वॉर दौड़ रही है तुझे नीचा दिखाने के लिए, और मैं काट रहा हूँ, मैं उसे पलट रहा हूँ। तो जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी उसका। और संगत जी गुरु महाराज ने बोला कि पुत्र चिंता न करी, मैं हर पल हर बेले तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, और तेरे घर के चारों तरफ मेरा घेरा है, कोई भी नेगेटिविटी तेरे घर में नहीं एंटर करेगी। तो जय गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी गुरु महाराज ना होते ना, मैं कल ऐसी सोच कर रोने लगी कि अगर गुरु महाराज ने न संभाला होता तो मैं कहाँ जाती। इतनी भयानक परिस्थितियों में मैं कैसे रुक पाती, कैसे संभल पाती, कैसे समझा पाती। सारी दुनिया वीरानी, कोई अपना नहीं। शायद ऐसी हालत थी मेरी संगत जी, अगर गुरु महाराज ना होते तो मेरी मरने वाली हालत हो गई थी कि या तो मैं समस्याओं से मर जाती या मैं खुद ही सुसाइड कर लेती। इतनी ख़राब मेरे हालात हो गए, इतने ख़राब हालात हुए। और इन पथरीले हालातों में गुरु महाराज ने संभाल रखा है। अगर गुरु महाराज ना होते तो मुझे कहीं किस संसार में ठिकाना ना मिलता। तो गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु जी, जो मुझे आंखें बख्शी है आपने, आंखों को रोशनी दी उसका शुक्राना गुरु महाराज जी, जो मुझे अच्छा शरीर दिया है, एक सुंदर वाणी दी उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी, जो मुझे एक सात्विक बुद्धि दी है उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से जो मुझे अच्छे संस्कार जीवन में मिले उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी। और जो आपने मुझे एक सही दिशा पे चलने की प्रेरणा दी है, वो शक्ति, वो मेरे अंदर वो रास्ता, वो शक्ति, वो विवेक कि किसी गलत मार्ग पे नहीं जाना है, तो वो बिना सद्गुरु की कृपा के नहीं हो सकता है। संगत जी ये तो सत्य है, संस्कार पर घर परिवार से मिलते हैं और संगत से मिलते हैं, मगर जिस पर जब तक सद्गुरु की किसी संत की कृपा नहीं होती है मनुष्य पर, तब तक वो चीज़ें टिक नहीं पाती हैं, वो फिसल जाती हैं। तो ये है कि जो इतने दिन में बहुत सारी दिक्कतें आई और गलतियाँ हुई, उसके बावजूद भी जो एक डोर थी जो संभाले रही और जो हर जगह पे हर भटकाव से बचाती रही, वो गुरु महाराज की छाया थी। संगत जी आज मैं जब सोचती हूँ तो बहुत बहुत एक नहीं हज़ारों बार, कितनी बार अब तक इतनी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी होंगी कि अब मुझे महसूस होता है कि ये सब गुरु महाराज की वजह से होता था। मतलब अभाव के चलते हुए भी हर जगह एक परफेक्ट चीज़ मिल जाती थी, हर जगह कुछ भी अच्छा हमको मिल जाता था, जबकि मेरे पास इतना कभी धन नहीं हुआ है और इतना कभी मेरे पास पैसा भी नहीं रहा है, मगर फिर भी हर जगह में जहाँ शुरू से मैं ध्यान अब लगाती हूँ तो सोचती हूँ कि वो सब जो कुछ घटनाएं घटती थी वो मेरे गुरु महाराज जी ही सब मेरे लिए अवेलेबल कर रहे थे पल पल, जिन्हें मैं कभी समझ ही नहीं पाई और वो शुरू से चली आ रही थी। पर वही है कि वो समय नहीं था कि महाराज जी हमें ब्यात करवाते,
जब ये कठिन समय आया, जब कटने का समय आ गया है, तब महाराज जी ने मुझे अपनाया। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी जागृत हुए। और संगा जी, जब मैं इस मकान में आई, उससे पहले भी मैं जब किराए पे रहती थी संगा जी, तो उस टाइम में बहुत एक इत्र की खुशबू मुझे आती थी। तो वो मैं किराए पर रहती थी तभी भी आने लगती थी। और फिर मैं जब से इस मकान में आई तो यहाँ भी अक्सर ऐसा होता था, कभी कभी जैसे कमरे के अंदर, घर के अंदर कोई आया, बहुत भयानक खुशबू, बहुत भयानक इत्र की खुशबू आने लगती थी। मगर संगत जी, जब वो घटना होती थी उसके बाद में कुछ न कुछ समस्याएं भी घर में आती थी। तो हम ये सोचें कि ऐसा कुछ तो है यहाँ पर, इस जगह पे जो बुरी चीज़ है वो आती है तो ये दिक्कत हो जाती है, ऐसा मेरा दिमाग में आता था। अभी मेरे को ये समझ में आया कि जो दिक्कत आती थी वो शायद बहुत बड़ी भीषण दिक्कत आने वाली होती थी। और उससे पहले महाराज जी इसलिए घर में एंट्री दिखाते थे ताकि वो दिक्कत छोटी होके हट जाए। तो वो होती थी और हम इस चीज़ को समझते नहीं थे कि कौन है क्या है। एक बार तो हमने बहुत गालियाँ भी दी। हमने सोचा कोई ऐसे साला ख़राब आदमी वो है एनर्जी जो मेरे घर में जब भी आती है, ये कोई मुस्लिम होगा, इत्र लगाए रहता है और ये मेरे घर में आता है ना, तो उसके बाद में मेरे घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कुछ ना कुछ बहुत घटना होने लगती है। तो मैंने बहुत सारी गालियाँ भी दी कि अभी नहीं आना, अभी ऐसा नहीं करना, तुम असलियत हो, ऐसे ऐसे करके मैंने कहा था। तो ये सब कुछ गलतियों के लिए क्षमा करना मुझे गुरु महाराज जी, हम नहीं जानते थे, मगर वो चीज़ें बंद नहीं हुई थी। गुरु महाराज फिर भी आते रहे और हम जानते नहीं थे कि कौन है क्या है, तभी हमको कुछ समझ नहीं थी। ये काफ़ी सालों की बात हो गई है संगा जी, हम कुछ जानते नहीं थे। तो उन सब आपकी कृपा का और आपकी छाया का शुक्राना गुरु महाराज जी, हम नहीं जानते समझते थे। मेरी तमाम भूलों के लिए क्षमा करना गुरु महाराज जी। और संगा जी, छोटी छोटी चीज़ें गुरु महाराज जी सब काम पूरा हैंडल करवा देते हैं। संगा जी, मेरे शरीर में ज़रा भी ताकत नहीं है और गुरु महाराज जी सब काम पूरे करवा देते हैं, घर से लेकर बाहर तक सारे। और संगा जी, गुरु महाराज को बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं किसी से बात करूं, बैठूं, उठूं, ये मेरे महाराज जी को खुद ही नहीं पसंद है और माहौल भी सब वैसा ही बना है। तो जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। मुझे खुद भी इंटरेस्ट नहीं है लोगों से बातचीत करने का और मेरे लिए गुरु महाराज जी बस आप हैं, बस मेरे लिए बहुत है, मुझे संसार की ज़रूरत नहीं है। और संगा जी, अभी तो गुरु महाराज जी का कई दिन से बहुत बार मैसेज आ चुका है, पुत्र तेनू जो मंगना है मंग ले, तेनू जो मंगना है मंग ले, बहुत मैसेज आ चुके हैं। संगत जी, जब ये बात गुरु महाराज का मैसेज आता है तो मैं सोचती हूँ, तो मुझे सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। मैं सोचती हूँ कि मैं मांगूँ तो क्या मांगूँ, मुझे कोई चीज़ समझ ही में नहीं आती है कि अगर मैं गुरु महाराज से बोलूँ कि हमको अब ये दे दो, तो जब मैं विचार करती हूँ तो मुझे कोई चीज़ मांगने वाली दिखाई ही नहीं देती कि मैं क्या मांगूँ। मेरे अंदर से कुछ भी ऐसा अभाव ही नहीं महसूस होता है कि मैं कुछ मांगूं। वो अभावपन जो अंदर था मेरे हृदय में, जो पहले थी चीज़ें थी कि मुझे ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो अब वो सब ख़त्म हो गया। तो गुरु महाराज जी, उसके लिए क्षमा करना मुझे। आप हैं मेरे साथ, मेरे लिए बहुत है। और सदैव अपनी छाया बनाए रखें। हम और आपसे आपके मिलने के बाद में कुछ मांगने को शेष इस दुनिया में रह नहीं जाता है और ना ही कोई ऐसी नेमत संसार में है जो आपसे बढ़कर हो। तो जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।